नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 9 के गद्य खंड के संस्मरण सांवले सपनों की याद जो कि जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखित है के प्रश्न अभ्यास का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसके प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों के उत्तर। सांवले सपनों की याद जो पाठ है उसका जो पहला प्रश्न है वो है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। कौन सी घटना थी जिससे सालिम अली के जीवन की दिशा बदल गई। उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। अगला प्रश्न है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई। तो इसका अध्ययन हमने किया था जब हम पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था इसका। तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। प्रश्न संख्या 3 है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। तो इसका उत्तर है कि लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला खुलासा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छुपा नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है। हमारा जो अगला प्रश्न है आशय स्पष्ट करने का है। प्रश्न संख्या 4 कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अब इसका क्या अर्थ है। तो इसका आशय है कि लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा और सरल था। आगे अगला ख नंबर है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इसका आशय स्पष्ट करते हैं कि यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कहने का आशय ये है। तीसरा जो ग है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसका क्या आशय है। इसका आशय है कि जो सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले, उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक ऐसे टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें संजोया। उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे कि इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं आपको बतानी। तो हम उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं। तो इसमें जो पहली विशेषता है, लेखक की जो शैली है
वो चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए उसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू और कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल और सहज है। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। प्रश्न संख्या 6 है कि इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या चित्र उन्होंने खींचा है उसमें चित्रात्मक शैली में? सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वाचर शायद कोई हुआ है। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। तो यहाँ पे ये खोजने का आएगा, यहाँ खोजने का लिखा है, इसको आप खोजने का कर देंगे। तो वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। अपनी लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल सीधे भोले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। हमारा अगला प्रश्न है कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी करनी है उसको, कि इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद क्यों रखा गया, इसका क्या कारण हो सकता है। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। अब हम रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, आप क्या योगदान कर सकते हैं उसमें पर्यावरण को बचाने के लिए। तो हम क्या योगदान कर सकते हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। नंबर 1, हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। नंबर 2, वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नंबर 3, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करेंगे। नंबर 4, जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए हमें। और नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट है, हमें आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने सांवले सपनों की याद इस पाठ का आज अध्ययन किया। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को संजीव कुमार कोहली का कोटि कोटि धन्यवाद।